हेलो गाइस। आप लोगों को नए साल की बधाई हो। मेरा नया साल तो स्पॉइल हो गया है। मुझे खुद को ही नहीं पता कि मेरा हस्बैंड ऐसा व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रहा है। पहले मेरे को लगा कि शायद ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं किया था। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी एक दो बार मैंने इसे पकड़ा था, लेकिन मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तो मैंने सोचा कि इसके कल्चर में ये सब चीज़ें आम होगी, तो मैं भी धीरे धीरे बच्चा देखने के बाद ये सुधर जाएगा। आज 3 साल से 4 साल से मैं कोऑपरेट कर रही हूँ हर चीज़ में। बट कहते हैं ना, हर लाइफ की एक एक सीमा होती है कोऑपरेट करने की भी। अब फिर से इसने मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में ये सब करना शुरू कर दिया। आज ये सुबह मैं 5 बजे उठी थी, मुझे अचानक भूख लग रही थी, मैं 5 बजे उठ गई चाय नाश्ता करने के लिए। मैं नीचे आई तो मैंने देखा इसने सूटकेस और ये सब पैक करके रखा हुआ है और जाने की तैयारी कर रहा है। मैंने पूछा कहाँ जा रहा है, तो कह रहा मैं थाईलैंड जा रहा हूँ अपना नया साल मनाने के लिए। यहाँ पे रह के मेरे को अपना नया साल बर्बाद नहीं करना तुम लोगों के साथ। मैंने पूछा कि ये अचानक कहाँ से प्लान बन गया। कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। मेरा सारे कपड़े जो इसने मुझे दिए थे शुरू से रिलेशनशिप में, मैरिज के बाद सब जला दिए, पता नहीं क्यों जला दिए। कह रहा मैं तुम्हें कुछ नहीं देना चाहता। मैं जो भी दूंगा, जो भी करूँगा सिर्फ बच्चों के लिए करूँगा। मेरा मैटरनिटी आइटम सारा, मेरा मैटरनिटी सिटिंग आइटम ऑल्सो, जो स्टिचेस के बाद बैठने के लिए होता है। मेरी फर्स्ट नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो उसमें मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए खरीदा था ऑनलाइन, इंडिया में मीशो से। और मेरे क्लोथ थे मैटरनिटी के जो ये जापान से लेकर आया था मेरे लिए, सब कुछ जला दिया। कह रहा है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूँगा, तुम अपने लिए खुद कुछ करो। मैं आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। क्योंकि हर किसी की फैमिली के अंदर क्या हो रहा है, मैं तो ये खुद नहीं जानती ये क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ व्यवहार। पता नहीं क्यों ये इतना इरिटेट हो रहा है मेरे से, हर चीज़ में इरिटेट हो रहा है, खाने खाने में इरिटेट हो रहा है, बैठने में, बात करने में इरिटेट हो रहा है। मेरी बेटी है, उसको इंडिया का पानी खाना कुछ भी सूट नहीं करता है। जब भी मैं उसको लेके जाती हूँ तो वो बीमार हो जाती है। उसको मैं वहाँ रख नहीं सकती। ना चाहकर भी मुझे इसके साथ कोऑपरेट करना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी को बच्चे की वजह से। पहले ये ऐसा नहीं था, पता नहीं इसको अचानक क्या हो गया है, ये इतना रूड बिहेवियर कर रहा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरा नंबर भी व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया कि मैं इसको कॉल ना कर सकूं कि ये कहाँ है। मैं अभी 7 मंथ की प्रेगनेंसी मेरी चल रही है। मेरी अप्रैल में डिलीवरी बता रखी है यहाँ पे जापान में। अब मेरे को बोल रहा है कि मैं तुम्हारा वीज़ा रिन्यू नहीं करवाऊंगा, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। आप खुद बताओ यार, मेरा वीज़ा रिन्यू नहीं होगा तो मैं अपने बच्चों के बिना कैसे रह सकती हूँ। मैं तो यहाँ, मेरा आने का मकसद ही मेरे बच्चे हैं और कुछ नहीं है। मैं जैसी भी हूँ, जैसी भी दिखती हूँ यार, ठीक है जापानी लड़कियाँ बहुत सुंदर होती है, पर इसको फिर जापानी लड़की से शादी करनी चाहिए थी ना। मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी इसने। पहले भी मैंने इससे यही बोला था कि क्यों ये सब कर रहा है शादी के बाद। ये सब चीज़ें शादी के बाद नहीं अच्छी लगती, मत कर। मेरे को कहता है तुम नैरो माइंडेड हो, इंडियन लड़कियां नैरो माइंडेड होती है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी नैरो माइंडेड हो। मैं सेक्स कर रहा हूँ, ये नॉर्मल बात है जापान में। मैंने मेरी मर्जी, मैं तुम्हें दूँ ना दूँ, क्या करूँ, मेरी लाइफ है। मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी अर्निंग कर सकूँ और इस हालत में भी मैं अर्निंग करके अपने बच्चों को पाल सकूँ। अगर कल को कोई बड़ा चीज़ हो जाता है, अगर ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, कल को कोई बड़ी चीज़ हो जाती है तो मैं अपने बच्चों को यहाँ पे रह के पाल सकूँ। क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ही यही था कि मैं अर्न कर सकूँ पैसे, कि कल को ये मुझे कोई हर चीज़ के लिए बोले ना कि मैं तुम्हारे लिए ये खरीदा वो खरीदा। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ के लिए वो सुनाता है मुझे, हर चीज़ के लिए सुनाता है। पता नहीं क्यों वो ऐसा कर रहा है। आज
2-3 महीने से ये वो ऐसा है। मैं इग्नोर करती आ रही हूँ, पर ये 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा हो गया क्रिसमस के बाद से। जब मैंने उसको पकड़ा रंगे हाथ स्पा में, यहाँ पे 30,000 उसने दिए सेक्स करने के। अब आप एक बात बताइए, 30,000 वो सेक्स करने के दे सकता है, लेकिन अपनी बीवी का खर्चा नहीं उठा सकता। अपनी बीवी को कपड़े नहीं दिला सकता, खाना नहीं खिला सकता, वो उसके लिए महँगा है। लेकिन वो जो 30,000 स्पा में भरे हैं, वो सस्ते हैं। पता नहीं ऐसा क्या था उस लड़की में। मेरे मेरा सब कुछ जला दिया, सब कुछ ले लिया। मेरी शादी की अंगूठी भी ले ली। कह रहा मैं उसको बेच दूँगा। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपके एक-एक सपोर्ट से ही मेरी लाइफ शायद बदल सकती है। मैं अपने दम पे कमा सकती हूँ, फिर मैं अपने बच्चों को भी यहाँ पाल सकती हूँ। क्योंकि मैं इंडिया में लेके अपने बच्चों को नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे पता है मेरी बेटी नहीं सर्वाइव कर पाएगी। मेरा यहाँ पे रह के सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे इतनी महँगाई है कि बिना कमाए तो मैं अपना खर्चा खाने का, पीने का नहीं उठा सकती। मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सपोर्ट कीजिए। मुझे नहीं पता ये क्या है, मज़ाक है, क्या है मेरे साथ, पर जो भी है बड़ा बहुत पेनफुल है।